अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी है डोनाल्ड ग्रे ट्रिपलेट की। डोनाल्ड ग्रे ट्रिपलेट, ये नाम याद रखिएगा। 3 सितंबर 1933 को बीमन और मैरी ट्रिपलेट के घर एक बच्चे की पैदाइश होती है। अमेरिका, ये यूएसए में मिसिसिपी के एक गांव में रहते हैं। इनके घर एक बच्चे की विलादत होती है। बच्चे का नाम रखा जाता है डोनाल्ड ग्रे ट्रिपलेट। अब बच्चा वक्त के साथ साथ बढ़ रहा होता है। माँ बाप नोटिस करते हैं कि ये बात नहीं करता, लोगों के साथ उस तरह से नहीं घुलता मिलता जैसे दूसरे बच्चे। और दौर है 1933 का। उस दौर में तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी नहीं पता थी, बहुत सारी बीमारियां अनडायग्नोस्ड थी। तो माँ बाप कुछ परेशान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि डोनाल्ड दूसरों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो लोगों को दूर से देखता है और फिर अपने कमरे में वापस चला जाता है। वो अपने ही खिलौनों से एक ही तरह बार बार खेलता रहता है। वो अपनी ही चीज़ों को बार बार एक ही तरीके से रखना पसंद करता है। उसको नंबर्स और पैटर्न्स बहुत पसंद है। उसको अल्फ़ाबेट बहुत पसंद है। उसको म्यूज़िकल नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं बनाना। उसको म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है। वो दूसरे बच्चों के साथ बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन जब भी वहाँ पे कोई सॉन्ग गुनगुनाया जाता है या कोई म्यूज़िकल शो होता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अगर कभी उसकी पसंद का म्यूज़िक टीवी पर ना लगे तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अगर कहीं से कोई ऐसी आवाज़ आ रही है जो कि कानों में चुभ रही है या फिर जो कि उसको नहीं पसंद, अगर कहीं कोई ऐसा गाना चल रहा है जो उसे नहीं पसंद, तो वो बुरी तरीके से रोता है, बहुत ज़ोर से चीखता है और अपने कानों पे हाथ रख लेता है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं। यार, नॉर्मल बच्चे इतना ज़्यादा तो टैंट्रम थ्रो नहीं करते। फिर वक्त गुजरता है, आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा बड़ा होने लगता है। उसके किरदार में और उसकी शख्सियत में आने वाली तब्दीलियाँ भी नोटिस करते हैं उसके माँ बाप। दूसरे बच्चे आइसक्रीम खाना बहुत इंजॉय करते हैं, चॉकलेट्स खाना बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन डोनाल्ड को आइसक्रीम खाना बिल्कुल नहीं पसंद, उसको चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ तक कि कोई बच्चा उसके सामने बैठ के भी आइसक्रीम खाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो देखता ही नहीं है। माँ बाप ने कई दफ़ा नोटिस किया कि बात करने के दौरान ये बच्चा कभी भी आई कांटेक्ट नहीं करता। कोई भी बात अगर उसे की जाती है तो वो एक ही वर्ड में जवाब देता है, या तो यस कहता है या फिर नो। जब तक उसे शदीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो अपने माँ बाप को भी नहीं पुकारता। वक्त गुजरता रहता है। फिर एक दिन उसके माँ बाप उसे एक जगह लेकर जाते हैं जिसे आज हम सब जॉन हॉपकिंस चिल्ड्रन सेंटर के नाम से जानते हैं। वहाँ इनकी मुलाकात होती है साइकाइट्रिस्ट लियो केनर से, जो कि थोड़े विजिट्स के बाद डायग्नोज करते हैं कि डोनाल्ड को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। माँ बाप कुछ परेशान होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आज से पहले तो इसका नाम हमने नहीं सुना, और आगे पीछे जितने भी बच्चे हैं उनमें से किसी का भी बिहेवियर ऐसा नहीं है, तो ये इतनी अजीब सी चीज़ क्या है जो हमारे बच्चे को है। लियो केनर उन्हें ब्रीफली समझाते हैं और उन्हें इस बात पे आमादा करते हैं कि वो डोनाल्ड को उनके पास कई सिटिंग्स के लिए लेकर आएंगे। माँ बाप वैसा ही करते हैं। अब डोनाल्ड वक्तन फ़वक्तन साइकाइट्रिस्ट के पास आते हैं। कई सिटिंग्स के बाद भी साइकाइट्रिस्ट ये नोटिस करते हैं कि डोनाल्ड उनसे आई कांटेक्ट करना पसंद नहीं करता।
और कमरे में आते ही वो बस जल्दी से टेबल के पास बैठ जाता है, पेपर्स और कॉपीज़ निकाल कर उसमें नोट्स लिखना शुरू कर देता है। लेकिन लियो केनर इस बात को माइंड नहीं करते। वक्त गुजरता रहा, थेरेपीज चलती रहीं, सिटिंग्स होती रहीं। अब डोनाल्ड के माँ बाप महसूस करते हैं कि डोनाल्ड लोगों से बात करने में इंटरेस्ट ले रहा है, उसके रिस्पॉन्सेस इन्वायरमेंट में भी और लोगों से भी बेहतर हो रहे हैं, वो चीज़ों के ऊपर बेहतर रिस्पॉन्स करने लगा है। ये देखकर माँ बाप बहुत पुरुमीद हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के बाद डोनाल्ड लकी रहते हैं और उनको एक हाई स्कूल में इनरोल करवा दिया जाता है। लकीली वहाँ पर उनके टीचर्स और उनके क्लासमेट्स उनके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। नतीजतन वो एक दिन अपनी बैचलर्स की डिग्री हासिल कर लेते हैं और ना सिर्फ ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट हो जाती है, वो एक बैंक में एज अ एम्प्लॉय भी काम करते हैं। ना सिर्फ उनको जॉब अच्छी मिलती है बल्कि वो एक बेहतर ज़िंदगी भी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। बाद में डोनाल्ड ट्रिपलेट अपने उस गांव वापस आ जाते हैं जहां उन्होंने जन्म लिया और अपने उसी घर में बाकी की ज़िंदगी भी गुजारते हैं। और फिर एक दिन एट द एज ऑफ 89 15 जून 2023 को वो कैंसर की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। डोनाल्ड ग्रे ट्रिपलेट दुनिया का पहला शख्स जिसको ऑटिज़म डायग्नोस किया गया। ये कोई आम शख्स नहीं थे, ये दुनिया के पहले इंसान थे जिनको ऑटिज़म ऑफिशियली डायग्नोस किया गया। इसी वजह से इन्हें केस 1 भी कहा जाता है। बाद में एक मैगज़ीन में इनके बारे में आर्टिकल भी छपा है और उसके बाद इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई जिसे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने पब्लिश किया। डोनाल्ड की स्टोरी मुझे इतनी इंटरेस्टिंग पता है क्यों लगी? क्योंकि जिस टाइम में वो पैदा हुए 1933, आप लोग सोच सकते हैं कि उस वक्त दुनिया में कितनी ही टेक्नोलॉजी थी। उसके पेरेंट्स ने गिव अप उस वक्त भी नहीं किया था उसके ऊपर और नतीजतन वो इतने अच्छे अमेरिकन बैंकर बन गए। तो आज इस दौर में आप अपने बच्चे पे कैसे गिव अप कर सकते हैं? मेरी बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।